हेडिंग दो, नेगेटिव सेंटेंस। क्या होता है नेगेटिव सेंटेंस? नकारात्मक वाक्य। बताओ। जिस सेंटेंस में नो, नॉट, ना, नहीं का अर्थ आता है, ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हो जी? नेगेटिव सेंटेंस। अब जैसे कहा जाए कि ही इज नॉट गोइंग, यह जो सेंटेंस है वह क्या है? नेगेटिव है। क्यों है नेगेटिव? क्योंकि सेंटेंस में जो यूज किया गया है वह किस शब्द का है? नॉट का। तो यह नॉट जो है क्या बना दिया सेंटेंस को? नेगेटिव बना दिया। समझ में आया? तो नेगेटिव बनाने वाले वर्ड में हमारे पास कौन कौन सा है, यानी किस किस वर्ड के सहायता से सेंटेंस को नेगेटिव बनाया जा सकता है? बताओ तो, कौन कौन सा वर्ड होगा? हम्म यानी कौन कौन से वर्ड हैं जिसकी सहायता से हम नेगेटिव बना सकते हैं? एक तो मैंने बता दिया, नॉट। तो बोल सकते हो कि नॉट के सहायता से सेंटेंस को क्या कर सकते हैं? नेगेटिव बना सकते हैं। नो से भी क्या कर सकते हैं? सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। नेभर, नेभर का अर्थ हो गया कभी नहीं, तो इससे भी हम सहायता से क्या कर सकते हैं? सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। सेल्डम, सेल्डम का अर्थ भी क्या होता है? कभी नहीं। सेल्डम का अर्थ क्या हो गया? तो देख रहे हो, इसमें भी नहीं का अर्थ आ गया। नेभर का अर्थ भी क्या हुआ? कभी नहीं। तो ये भी क्या है? अपने आप में नेगेटिव है। ये भी क्या है? नेगेटिव है। यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें चाहिए क्या? तो नेगेटिव वर्ड चाहिए। तो नॉट, नो, नेवर, सेल्डम, नन, ये भी क्या है? नेगेटिव है। अब देखो, इसके अलावे ऐसा भी वर्ड है जो फ्यू और लिटिल शब्द, इसके सहायता से भी सेंटेंस को क्या बनाया जा सकता है? नेगेटिव किया जा सकता है। उसी तरह से हार्डली, हार्डली भी सेंटेंस में अगर यूज किया गया है तो वह क्या कहलाएगा? नेगेटिव। तो इस तरह के जो भी नेगेटिव वर्ड होंगे उसके सहायता से अगर हम सेंटेंस को चाहें तो क्या बना सकते हैं? नेगेटिव कर सकते हैं। अब आप फ्यू और लिटिल, इन दोनों में अंतर समझ लो। क्यों? क्योंकि फ्यू और लिटिल का अर्थ क्या है? फ्यू का अर्थ हो गया कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? और लिटिल का अर्थ भी क्या होता है? कुछ नहीं। दोनों में अंतर यह है कि फ्यू और लिटिल दोनों का अर्थ सेम ही है, लेकिन यूज में थोड़ा सा डिफरेंसेज होगा, वो आगे चल करके हम लोग देखेंगे। लेकिन जैसे ही सेंटेंस में कहीं पे अ फ्यू की बात हो या अ लिटिल की बात की जाए तो इसका अर्थ अलग हो जाएगा। अ फ्यू हो तो इसका अर्थ होता है कुछ या थोड़ा। समझ में आया? क्या अर्थ होगा? लेकिन अ लिटिल हो या लिटिल हो, दोनों में अंतर देख लो। लिटिल हो तो इसका अर्थ कुछ नहीं, लेकिन अ लिटिल हो तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? कुछ या थोड़ा। अब देखो कि कौन सा वर्ड इन दोनों में नेगेटिव है। अगर सेंटेंस के अंदर फ्यू रखा गया तो यह फ्यू क्या बनाएगा? सेंटेंस को। लेकिन अ फ्यू की अगर हम बात करें तो यह सेंटेंस को क्या बनाएगा? पॉजिटिव। लिटिल अगर सेंटेंस के अंदर यूज किया गया तो यह क्या कहलाएगा? लेकिन अ लिटिल का अगर यूज कर दिया तो सेंटेंस क्या बनेगा? पॉजिटिव बन जाएगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव ये हमें याद रखनी है। अब जैसे सेंटेंस में देखो, देयर इज अ लिटिल वाटर, यह सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? और दूसरा सेंटेंस देखो, देयर इज लिटिल वाटर, यह सेंटेंस बताओ नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? हाँ, पहला पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि इस सेंटेंस में लिटिल नहीं बल्कि किसका यूज किया गया है? तो जरूरी नहीं है कि प्रत्येक सेंटेंस में नो नॉट से ही सेंटेंस का फॉर्मेशन नेगेटिव हो सकता है। कहने का मतलब ये है
कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक सेंटेंस में नॉट लगाना ही होगा तो ही सेंटेंस नेगेटिव कहलाएगा, या जिस सेंटेंस में नॉट नहीं हो, नो नहीं हो तो नेगेटिव नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये है, समझ में आ रहा है ना। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव। और ये जो पहला सेंटेंस है वह क्या है, पॉजिटिव। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, दोनों के अर्थ में अंतर होगा कि एक ही अर्थ होगा। यहाँ पे अ लिटिल वाटर, इसका मतलब क्या कि कुछ पानी है, ये बता रहा है। क्या इसका अर्थ हो गया जी कुछ पानी है। अब यहाँ देयर का यूज क्या है, तो देयर क्या है, इट और देयर हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके कि यह डमी सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। समझ में आ रहा है ना, वो बाद में पढ़ेंगे, अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको समझो। अब देखो दूसरा सेंटेंस में इसका अर्थ क्या होगा, लिटिल वाटर, इसका मतलब कुछ पानी नहीं है, थोड़ा भी पानी नहीं है। कुछ या थोड़ा भी पानी नहीं है। तो यह सेंटेंस में नहीं का आ गया अर्थ, तो यह क्या कहलाएगा, नेगेटिव। यह सेंटेंस में नहीं नहीं है तो यह पॉजिटिव। समझ में आ रहा है। तो हमें जानना है कि सिर्फ दुनिया में नो नॉट से ही नेगेटिव नहीं होता, बल्कि इसके अलावे भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके प्रयोग से हम सेंटेंस को क्या दिखा सकते हैं कि सेंटेंस नेगेटिव बनाया जा सकता है। एक बात। दूसरी बात क्या, कि यह आवश्यक पहचान करने के लिए भी हमें याद रखना है कि अगर सेंटेंस में नो नॉट ही ना हो बल्कि ये इनमें से कोई भी शब्द हो तो वह सेंटेंस क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं। अब जैसे कहेगा कि ही हैज नेवर कम। अब बताओ यह सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अर्थ उर्थ बाद में समझना, समझ गया कि नहीं। अभी अर्थ के चक्कर में मत रहो, पढ़ क्या रहे हो, पहचान कैसे करना है नेगेटिव का। समझ गया। तो अगर तुमको अर्थ नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, इन सभी शब्दों को क्या करो, याद रखो। समझ में आ रहा है। अभी सेंटेंस में हमने देख लिया क्या यूज किया गया है, नेवर। इसका मतलब यह सेंटेंस होगा क्या, नेगेटिव ही सेंटेंस बनाएगा। अब अर्थ समझने की अगर हम कोशिश करते हैं तो हैज हैव के साथ जो थर्ड फॉर्म आता है यह प्रेजेंट परफेक्ट दिखाता है। समझ में आया। वह जा चुका है, वह खा चुका है, वह पढ़ चुका है, वह रह चुका है, इस तरह के सेंटेंस में इसका अर्थ वह नहीं आया है। समझ में आया कि इसका अर्थ अगर हम निकालेंगे तो यह प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह नहीं आया है, यानी नहीं आ चुका है। समझ में आया कि ना। तो यह प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। तो टेंस बाद में देखेंगे हम, अभी पहले पहचान क्या करना है कि कौन सा सेंटेंस नेगेटिव होता है, कौन सा सेंटेंस पॉजिटिव होता है। चलो पहले इसको नोट करो, उसके बाद हम इसकी जरूरत क्यों है ये हम बताएंगे। तो फटाफट इसको नोट कर लो। आया समझ में कुछ कि नेगेटिव सेंटेंस को पहचान लोगे, लेकिन किसी भी पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाओगे कैसे। ये तो पहला स्टेप तुमने समझ में आ गया कि ये सभी शब्द रहेगा तो वह सेंटेंस क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा। लेकिन अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है और उस सेंटेंस को कह रहा है कि हमें किस में बदलना है, नेगेटिव में बदलना है, तो आखिर हम बनाएं कैसे उसको, अब ये सीखना है। पहचान आ जाएगा सबको, पहचान आ जाए, बोलो रे, आ जाएगा। ऐसे बोलता है जैसे लगता है कि तुम लोग दुखी आत्मा सब है रे बैठा हुआ रे। हाँ, दुखी आत्मा सब नहीं ना हो। जो अब कह रहा है कि हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। अब कोई सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस को कह रहा है नेगेटिव में बदलने के लिए। जैसे देखो, यू आर अ टीचर, ही कैन रन फास्ट,
वी शैल गो टू कॉलेज। वी राइट इंग्लिश ऐसे। अब यह सेंटेंस को देखो ध्यान से। नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो सबसे पहली बात कि अगर किसी सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना है, समझ में आ गया, तो हम क्या यूज करते हैं? नॉट यूज करते हैं जनरल वे में। लेकिन इस नॉट से पहले हमें रखना होता है क्या? हेल्पिंग वर्ब। यानी नॉट का यूज किसके साथ होता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी पहचान में आना चाहिए, तब जाके बनेगा। अगर सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं पहचान पाते हैं तो फिर सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्मेशन नहीं होगा। और पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे एज है आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, ought to, ये सभी क्या है जी? हेल्पिंग वर्ब है ना? 24 को पढ़ाए होंगे। तो ये सभी क्या है? इसके साथ हमें क्या करना है? नॉट का यूज करना है। समझ में आया? तो कहाँ लगाओगे नॉट, ये बताओ। क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है तो सेंटेंस के अंदर में हमें ये ढूंढना होगा कि सेंटेंस कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ले रहा है। अब देखो इस सेंटेंस में, अब यहाँ पे हालांकि आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आर बेस फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का ही है, लेकिन आर के साथ हम नॉट लगाते हैं, इसलिए लगा सकते हैं यहाँ पे। तो क्या बनेगा? यू आर नॉट अ टीचर। ये सेंटेंस का क्या हो गया? नेगेटिव फॉर्मेशन हो गया। ही कैन रन फास्ट, इस सेंटेंस में अगर देखें तो ही क्या है? सब्जेक्ट है। कैन क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। नॉट कहाँ लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब के आगे। तो क्या लिखोगे? ही कैन नॉट रन फास्ट। ये सेंटेंस क्या हो गया? नेगेटिव फॉर्मेशन हो गया। वी शैल गो टू कॉलेज इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ है जी? तो क्या बनाएंगे? वी शैल नॉट गो टू कॉलेज। ये बन जाएगा सेंटेंस का क्या? नेगेटिव। अब चौथा सेंटेंस को जब देखें तो इसमें क्या है? वी क्या है? सब्जेक्ट है। राइट क्या है? यह हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि जाना, खाना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, ये जितने भी वर्ब्स होते हैं, ये गो, कम, प्ले, राइट, रीड, ये सभी कौन सा वर्ब है जी? यह सभी मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के साथ तो नॉट लगाओगे नहीं, ऐसा तो नहीं बनाओगे कि वी राइट नॉट, ऐसे बनेगा क्या? ऐसा बनाना क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो आखिर इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या करें? ये बताओ। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम क्या करें? कैसे बनाएं? जहां हेल्पिंग वर्ब था वहां तो डायरेक्ट हमने नॉट का यूज कर दिया ना, इनमें से। अब कह रहा है जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो उसका नेगेटिव जो फॉर्मेशन करेंगे वह किस तरह से करेंगे? देखो उसके लिए तो जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो मेन वर्ब तो होगा, बिना वर्ब का तो सेंटेंस बनेगा नहीं ना जी। तो ये बात याद रखना है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सेंटेंस के अंदर क्या नहीं है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमें देखना है कौन सा वर्ब? मेन वर्ब देखना है। अब मेन वर्ब में हम ये चीज देखें कि अगर V1 है तो V1 है तो इसके लिए हम यूज कर दें डू नॉट। किसका यूज कर दें? यानी नॉट को क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। अब यहां हम अपने तरफ से क्या लिख दिया? डू लिख दिया, तो ये इसको नॉट को क्या मिल गया? हेल्पिंग वर्ब मिल गया। तो ये पहला याद। दूसरी बात क्या याद रखोगे? कि अगर सेंटेंस में V1 में एस या एस दिया गया हो और इसको नेगेटिव में ट्रांसफर करना हो तो इस जगह पे हमें क्या लिखना होगा? डज नॉट। समझ में आ रहा है? और तीसरी बात क्या याद रखोगे?
कि अगर सेंटेंस में V2 दिया हुआ है, मात्र इन्हीं के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, बाकी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगा। V1 में ing रहेगा तो उसके पीछे हेल्पिंग वर्ब रहेगा, लेकिन ये V1, V1 SES, V2 इस सब के साथ क्या नहीं आता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। तो V2 के लिए किसका यूज करोगे, डिड नॉट। अब एक कंडीशन और इसमें याद रखोगे कि देखो V1 के लिए हमने क्या यूज किया, डू नॉट, लेकिन उसके आगे जो हम रखेंगे यही V1 रख देंगे। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो V1 SES के लिए हमने क्या यूज किया, डज नॉट, लेकिन यह V1 SES इसके आगे जो रखेंगे वह किस में बदल करके आएगा, V1 में आएगा। V2 के लिए हमने क्या यूज किया, डिड नॉट, लेकिन आगे जो हम रखेंगे डिड नॉट के आगे तो यह क्या होगा, V1 में बदल जाएगा। बस ये चीज है इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। समझ में आ रहा है। इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब यहाँ पहले हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो इस सेंटेंस का नेगेटिव क्या बनाओगे, ये तो मेन वर्ब मिल गया ना जी, तो राइट क्या है सेंटेंस में, यह V1 है, तो V1 का जब नेगेटिव बनाओगे तो क्या बनेगा, वही। अब क्या बताए कि V1 अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उसके नेगेटिव फॉर्मेशन के लिए क्या यूज करना पड़ता है, डू नॉट। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डू नॉट, और फिर यही V1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, राइट, और आगे जो कुछ भी है वही लिख दो। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम नेगेटिव फॉर्मेशन करते हैं। अब इस पर आधारित कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, पहले इसको नोट कर लो। चलो अब कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं जिसको क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। बस ध्यान में इस तीन स्ट्रक्चर को याद रखोगे, और इससे पहले जो पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब है तो डायरेक्ट नोट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है मेन वर्ब आ रहा है तो इन मेन वर्ब के स्ट्रक्चर को फॉलो करके हमें सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है। मैं कुछ सेंटेंस लिखने जा रहा हूं, उसको बनाना है। चलो मेरे साथ लिखते चलोगे। चेंज इन नेगेटिव, क्या करना है, नेगेटिव में बदलना है। पहला, लिखते चलो और इसको नेगेटिव में बदलना है। पहले तो नोट कर लो क्वेश्चंस को, उसके बाद बदलना है इसको।
चलो ये क्वेश्चंस नोट करो और बनाने की कोशिश करो। बनाना क्या है, नेगेटिव, यानी नॉट का यूज करना है। नॉट का यूज होता कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब से पहले। इस चीजों को ध्यान में रख करके ये सभी क्वेश्चंस को बनाओगे और हमें दिखाओगे। CW, SW अलग से, ये क्लास में ही करो। इतना घोंच फोंच लिखने की क्या जरूरत है, थोड़ा स्पेस दे दे करके लिखो, राइटिंग साफ सुथरा से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सबसे पहली बात ये याद रखना है, अंदर की बात जो है वो अंदर की बात तो लोग बाद में देखता है ना। समझ में आया कि नहीं, पहले क्या देखता है, बाहरी चीज देखता है। समझ में आया, तो इसलिए राइटिंग खूबसूरत लिखो। तो क्या देखना है सबसे पहले कि नेगेटिव सेंटेंस को अगर बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को ढूंढना है। सेंटेंस सभी पॉजिटिव में लिखा गया है, अगर इंटरोगेटिव में लिखा रहेगा तो अलग फॉर्मूला चलेगा, वो भी हम कुछ देर के बाद देखेंगे। समझ में आ रहा है, ये सभी सेंटेंस किस में है, नेगेटिव है जी, पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव बनाओगे। हाँ अगर इंटरोगेटिव होगा तब अलग फॉर्म होगा, हेल्पिंग वर्ब तब ढूंढोगे कि सब्जेक्ट के बाद लगेगा, वो हम कुछ देर के बाद समझाएंगे। अभी तुम्हें ढूंढना क्या है, हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ क्या लगाना है, नॉट लगाना है। उससे पहले सब्जेक्ट दिया ही रहता है सेंटेंस में, ये सभी पॉजिटिव का है। तो देखो कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हैव सेंटेंस में है ना हेल्पिंग वर्ब, ये यहाँ सेंटेंस में हैव हेल्पिंग वर्ब है, इसमें वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसमें एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, कहाँ पे, डज हेल्पिंग वर्ब है इसमें, सी के अकॉर्डिंग यूज हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं, अब सी के अकॉर्डिंग यूज, सेंटेंस गलती लिखा हुआ है, इसको सही कर लो। अगर सी सब्जेक्ट है तो इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हर होगा, यहाँ पे हर करो। तो सी डज हर वर्क, ये सही होगा, हिज वर्क नहीं होगा। ही अगर होगा तब उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज हो जाएगा। तो सेम पर्सन का सेम पॉजेसिव एडजेक्टिव चलता है। खैर चलो उसको सही करो। अब आगे देखो, सी डज, यह डज जो है वह क्या, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सेंटेंस का क्या है, यह मेन वर्ब है। समझ में आ रहा है, रीड सेंटेंस में क्या है, मेन वर्ब है। आगे देखो, रोट सेंटेंस में क्या है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है। वांट सेंटेंस में क्या है, मेन वर्ब है। कॉल्ड सेंटेंस का क्या है, मेन वर्ब है। वेंट सेंटेंस का मेन वर्ब, वाक सेंटेंस का मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लिखा चुके हैं ना, उन 24 में से अगर तुमको मिल रहा है तो ही तो हेल्पिंग वर्ब कहोगे, अगर उन 24 में से नहीं मिल रहा है तो हेल्पिंग वर्ब कहां से होगा। समझ में आया। अब बनाओगे तो क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ दो, क्या बन गया सेंटेंस, आई हैव नॉट डन दिस वर्क। आई हैव डन दिस वर्क, इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं यह काम कर चुका हूं। आई हैव नॉट डन दिस वर्क, मैंने यह काम नहीं किया है। समझ में आया। सी वॉज रीडिंग न्यूज पेपर, वह न्यूज पेपर पढ़ रही थी, इसमें क्या जोड़ दो, नॉट लगा दो। यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, इसमें क्या कर देना है, नॉट जोड़ देना है, नेगेटिव बन जाएगा। अब इसमें सोचना पड़ेगा तुमको कि यहाँ पे क्या हम नॉट जोड़ के बना सकते हैं नेगेटिव, नहीं, क्यों, क्योंकि मेन वर्ब के साथ तो लगाएंगे नहीं, लगाएंगे किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ। अब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है क्या, तो कहाँ से लाओगे, अपने तरफ से लाओगे। अब देखो यह V1 में क्या लिखा हुआ है, SES, तो V1 में जब SES लिखा हुआ है, तो V1 में जब SES लिखा रहता है तो क्या बताए थे, उस जगह हमें यूज करना होगा डज, डज के साथ नॉट, और आगे क्या हो जाएगा, यह V1 में चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि डू डज डिड के बाद V1 ही होता है। तो इसको जब नेगेटिव में चेंज करोगे तो होगा सी डज नॉट डू। अब देखो तुम्हारे मन में ख्याल आता होगा कि यह डू कहां से आया, समझ में आ रहा है। तो ये याद रखो कि यहां जो डज है उसका V1 क्या है, डू है। ये जो डज आया हुआ है यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया हुआ है, और यहाँ जो डू है वह किसके रूप में आया हुआ है, मेन वर्ब के रूप में आया हुआ है। यहाँ जो डज है ये डज नहीं है। समझ में आ रहा है, जैसे इस रीड्स को हम चेंज करेंगे, किस में बदलेंगे, डज नॉट में चेंज करेंगे और उसके आगे रीड लिखेंगे। समझ में आ रहा है,
तो यहाँ जो रीड है वह इस रीड्स का रीड है, लेकिन डज कहाँ से आया? तो मेन वर्ब का आया। ठीक उसी तरह से डज यहाँ पे हमने अपने तरफ से रखा है, क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं था इसमें, और इसी डज को हमने किस में बदला है? क्योंकि डू डज डिड के बाद क्या होता है? V1 का ही फॉर्म होता है, तो इसीलिए ऐसा हुआ। तो सी डज नॉट डू हर वर्क, ये बन जाएगा। अगला सेंटेंस को देखो, क्या बनाओगे? ही डज नॉट रीड, और आगे जो है वही लिख दो। समझ में आ रहा है? अगला देखो, रोट, क्या इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है, यह सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो राइट, रोट यही पढ़ते तो हो। यह V1 हो गया, यह क्या हो गया? तो V2 के लिए हमने क्या पढ़ा है कि जब सेंटेंस में V2 होता है तो उसका नेगेटिव बनाने के लिए डिड प्लस नॉट, और उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? यह जो V2 है वह किस में बदल जाएगा? V1 में बदल जाएगा। इसका मतलब जो रोट है यहाँ पे, इस जगह पे नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट तो लिखना ही होगा, लेकिन रोट का V1 क्या होता है? राइट। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? राइट लिखना पड़ेगा। आगे पीछे जो है वही रखो, आई डिड नॉट राइट अ बुक, ये बन जाएगा। अगला देखो, यू वांट टू डू इट, इसमें वांट जो है यह क्या है? पहला फॉर्म है, वांटेड होता तो सेकंड फॉर्म होता। समझ में आ रहा है? अब पहला फॉर्म के लिए क्या यूज करना है, ये तो समझ में आ गया कि एस ई एस रहेगा तो डज नॉट प्लस V1 लगाएंगे। ये भी बताए कि अगर पहला फॉर्म है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? डू नॉट प्लस क्या? V1, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो अपने तरफ से डालोगे ना, तो क्या बनाओगे? डू नॉट वांट, यही लिखोगे। यहाँ पे वांट क्या हो गया? V1 आ गया। आगे वही है, पीछे जो है वही टू डू इट। समझ में आया? यहाँ कॉल्ड क्या है? कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। समझ में आ रहा है? मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है? यह सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म के लिए किसका यूज करना है? डिड नॉट प्लस V1 का। तो क्या बनेगा? सी डिड नॉट कॉल हिम। अब यहाँ पे कॉल क्यों रखा हमने? क्योंकि डू डज डिड के आगे V1 ही होता है, इसलिए V1 हुआ। यहाँ पे देखो क्या बनाओगे? ही, यहाँ जो वेंट है वो कौन सा फॉर्म है? V2 है। क्यों? क्योंकि लिखते हो ना गो वेंट, यही तो लिखते हो। तो वेंट हो गया V2, गो हो गया V1। बनाओ इसको, क्या बनेगा? ही डिड नॉट गो, या अब यहाँ वेंट नहीं लिख सकते, देयर। समझ में आया? अगला सेंटेंस का क्या होगा? वी, अब यहाँ पे ये कौन सा फॉर्म है? V1 है, तो V1 के लिए क्या करोगे? डू नॉट वर्क, और आगे जो है वही लिखो। समझ में आया? यही बनाया था क्या? चेक करो और सही करो, क्या यही बनाए हो? जहां जहां गलती हुआ है उसको सही कर लेना है। अब कुछ और सेंटेंस को हम देखेंगे जिसमें क्या होगा, इंटरोगेटिव होगा, उसको नेगेटिव में बदलना है। इंटरचेंज और चेंज दोनों अलग अलग पार्ट है, ये बात याद रखना है। समझ में आ गया? इंटरचेंज जब कहता है तो वह अलग चीज हो जाता है, चेंज जब बात की जाती है तो अलग चीज हो जाता है। अब देखो कुछ और क्वेश्चंस हम लेने जा रहे हैं, उस क्वेश्चंस को देखोगे। कह रहा है कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो? क्या तुम तैर नहीं सकते हो? क्या तुम नहीं तैर सकते हो? नेगेटिव यही बनेगा ना। क्या बनाओगे बताओ? क्या इसका नेगेटिव ऐसे बनेगा? कैन, कैन क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया ना जी, मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब होगा। क्या यहाँ पे नॉट लगाओगे? ऐसा बनेगा क्या? ऐसा इसका नेगेटिव बनेगा? इंटरोगेटिव है, इसको नेगेटिव में नॉट जोड़ने के लिए कहाँ हम नॉट जोड़े? ये तो गलत हो गया, क्योंकि हर जगह हेल्पिंग वर्ब के साथ तो आएगा नहीं। इसका जो मेन स्ट्रक्चर था वो क्या था? यू कैन स्विम, यही मेन स्ट्रक्चर है ना। अब देखो कैन को तुमने क्या किया? पहले रखा, इसका मतलब यहां नॉट थोड़े ना बाहर आ जाएगा। तो कैन सिर्फ उठ करके बाहर आया यहां से, तो नॉट तो अपनी जगह पे रह गया। इसका मतलब कैन यू, यू के बाद क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, तो क्या बनेगा इसका नेगेटिव? कैन यू नॉट स्विम, ये बन जाएगा। कुछ और क्वेश्चंस देखो, जैसे दिया रहेगा डू दे गो
होम बनाओ तो इसको नेगेटिव में, डू दे गो होम, क्या करोगे इसको? इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वह क्या है? डू है, तो इसमें लेने की जरूरत नहीं है तुमको, हेल्पिंग वर्ब तो मिल ही गया। इसका मतलब जब इंटरोगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। इसका जो नेगेटिव बनाएंगे वह कैसे बनेगा? नॉट गो होम। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका जो बेस फॉर्म है वह क्या है? दे गो होम, यही था। अब इसमें नॉट लगाने के लिए हमें क्या करना होगा? दे डू नॉट गो होम लिखना होगा। अब क्वेश्चन बनाने के लिए डू को नहीं सिर्फ रखेंगे, नॉट को तो थोड़े बार रखेंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए नॉट वहां अपने ही स्थान पर रह जाता है। सिर्फ इससे पीछे जो खींच करके बाहर आया है वह क्या हो जाता है? डू। समझ गया कि नहीं? यहाँ का डू क्या हुआ है? बाहर चला आया है, नॉट नहीं उठ करके आएगा। नॉट जहां लगता है वहीं रहेगा। समझ में आ गया सबको? ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लो। अगर हमने पॉजिटिव को नेगेटिव में बदलना सीख लिया कि ही वेंट देयर, इसका क्या बनाए हो? ही डिड नॉट गो देयर। तो अगर सेंटेंस नेगेटिव में हो तो उसको पॉजिटिव में कैसे बदलना है? तो जस्ट उल्टाओगे। अगर सेंटेंस में डिड नॉट प्लस वी वन का यूज किया गया है और नॉट को हटाएंगे तो डिड भी क्या होगा? हट जाएगा सेंटेंस से, और वहां पे क्या हो जाएगा? वी टू लग जाएगा। ये भी सीख लो। अभी हम लोगों ने सीखा है पॉजिटिव से क्या बनाना? नेगेटिव। तो क्या इसी नेगेटिव को पॉजिटिव में बनाया जा सकता है कि ना? बताओ। जैसे ही रीड्स, वह पढ़ता है। अब इसका नेगेटिव अगर हमें बनाना है तो क्या बनेगा? ही। सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब है तो क्या लिया हुआ है? वी वन में क्या लिया हुआ है? ये एस। तो वी वन में जब एस ई एस लेता है तो उसके आगे हम क्या यूज करते हैं? डज नॉट। और यही क्या बन जाएगा? फिर वी वन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? रीड। अगर ऐसा सेंटेंस दिया हो और उसको कहे कि तुम्हें बनाना है किस में? पॉजिटिव में। देख रहे हो ना? तो पॉजिटिव से अगर नेगेटिव बनाया तो नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा। इसी स्ट्रक्चर को क्या करोगे? उल्टाओगे। दूसरा सेंटेंस देखो, ही वेंट देयर, क्या बनाओगे इसका नेगेटिव? वह वहां गया। अब वह वहां गया तो दोनों तरीका से इसका बन सकता है। क्या बनाओगे बताओ? ही डिड। डिड क्यों लगाना है? क्योंकि इस सेंटेंस में कहीं पे भी हेल्पिंग वर्ब या कौन सा वर्ब है? और वी टू के लिए हम लोगों ने पढ़ा है किसका यूज करते हैं? डिड नॉट लगाएंगे नेगेटिव के लिए, और फिर यही वी टू किस में बदल करके आ जाएगा? किस में बदल जाएगा? वी वन में बदल जाएगा। तो वेंट का वी वन क्या होता है? गो। तब जाकर के यह वी वन बदला। समझ में आ रहा है? अब डिड नॉट के आगे हमने क्या रखना है हमको? क्योंकि ये हमेशा याद रखोगे, किसी सेंटेंस में अगर डू डज डिड का प्रयोग किया गया, किसका? आगे हो, पीछे हो, बीच में हो, कहीं भी हो, तो उसके साथ आने वाला जो वर्ब का फॉर्म होगा वो हमेशा क्या होता है? वी वन ही होता है। अब देखो आगे क्या है? देयर है इसमें, तो हमने यहाँ देयर रख दिया। अब इसी सेंटेंस को अगर कहे, ऐसा सेंटेंस दिया हुआ है और उसको कह रहा है पॉजिटिव में बदलो, तो जो चीज तुमने जोड़ा है वही चीज तो हटाओगे। समझ में आया? अगर ही डिड नॉट गो देयर लिखा हुआ है और इसको पॉजिटिव में बदलना है तो तुमको क्या हटाना पड़ेगा? नॉट हटाओगे। यह नॉट डिड कहां से आया हुआ था? अपने तरफ से रखा था ना। इसका मतलब डिड नॉट भी हटेगा। अगर डिड नॉट हटा तो जो वी वन है वह किस में बदल जाएगा? वी टू में बदल जाएगा। तो यह सेम प्रोसेस चलता रहेगा। समझ में आया? अब एक क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं जो तुम लोगों को बनाना है, बताना है कि क्या होगा। लिखना नहीं है, सिर्फ बताओगे। देखो, आई डिड नॉट राइट दिस। इसको कह रहा है चेंज इन पॉजिटिव। बताओ तो जी। इसको कह रहा है चेंज
इन पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव में बदलो। क्या करना है, नॉट को तो सबसे पहले हटाओगे। अगर नॉट हटा तो डिड कहां से आया हुआ था, डू और डिज, डू डज और डिड, ये तीन शब्द तुमको याद रखना है कि डू डज और डिड अपने तरफ से हम रख रहे हैं। इसका मतलब नॉट हटेगा तो डिड भी क्या होगा, और ये दोनों अगर हटता है तो यहां जो वर्ब का फॉर्म हमने V1 लिया था, तो यह पास्ट में लाने के लिए ये हटने के बाद यह वर्ब का फॉर्म किस में चेंज हो जाएगा, V2 में बदलेगा। इसका मतलब इसका पॉजिटिव जो बनेगा वह पॉजिटिव क्या बनेगा, आई रोट दिस। क्या बनाने में सक्षम हो तुम लोग, क्वेश्चन बन जाएगा। अगर कुछ क्वेश्चन हम दें तुम्हें घर से बना के लाने के लिए, बन जाएगा। चलो 2-4 क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं, कॉपी पे नोट करोगे और घर से बना करके लाओगे। अगर पॉजिटिव लिख रहे हैं तो उसको किस में बदलना है, नेगेटिव में। अगर नेगेटिव लिखेंगे तो उसको किस में बदलना है, पॉजिटिव में। ये कॉमन सेंस की बात है। यही हेडिंग होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, हेडिंग यही दोगे। क्वेश्चन यहां लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखो, सी फिनिश्ड हर वर्क। क्वेश्चंस लिखते चलो, सी फिनिश्ड हर वर्क। इसको किस में बदलना, समझ में आ रहा है ना, कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस मिला तुम्हें, क्या मिला, तो उसको किस में चेंज करना है। अगर नेगेटिव मिला तो उसको किस में बदलना है, पॉजिटिव में बदलना है। तो पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है ही डिड नॉट कंप्लीट दिस वर्क। तीसरा क्वेश्चन, चलो हल्का हल्का क्वेश्चन दिए हैं, यही क्वेश्चंस है। इन्हीं क्वेश्चंस को बना करके घर से लेते आना है। पहला क्वेश्चन है सी फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम पूरा कर ली। दूसरा क्वेश्चन है ही डिड नॉट कंप्लीट दिस वर्क, वह इस काम को पूरा नहीं किया। तीसरा क्वेश्चन है आई शैल हैव वर्कड इट, मैं यह काम कर चुकूंगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है ही डज नॉट कम हेयर, वह यहाँ नहीं आता है। और पांचवा है यू वांटेड टू गो, तुम जाना चाहा। समझ में आ गया। ये सभी क्वेश्चंस को बना करके लाना है, कल हम चेक करेंगे।